दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपकी आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। आज तारीख है 3 मार्च 2026। तो बिना कोई समय गंवाए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज का पहला सवाल हम देखते हैं कि आज 3 मार्च 2026 को भारत में होली के साथ कौन सी खगोलीय घटना घटित हुई है। तो इसका सही आंसर है टोटल लूनर एक्लिप्स, पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों, पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिससे सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर ना पड़कर पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने की वजह से चंद्रमा जो है हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है, जिसे हम ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये भारत में जिसकी टाइमिंग थी चंद्र ग्रहण की, वो 6:33 से 6:40 शाम को थी। और यह होली के दिन चंद्र ग्रहण पड़ना ये काफ़ी दशकों बाद ऐसा संयोग आया है, जिससे इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से काफ़ी महत्व बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने आज किस शहर से देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है अजमेर से। दोस्तों, एचपीवी क्या होता है? ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ये होता है। तो इसमें क्या होता है? यह जो महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं, उसको रोकने के लिए एचपीवी का टीकाकरण किया जाता है। यह टीकाकरण 9 से 14 साल की लड़कियों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है झारखंड। हमारे गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार झारखंड को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि जो 3 वर्षों से कंटिन्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें था एक ऑपरेशन ऑक्टोपस और दूसरा था ऑपरेशन डबल बुल। ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन डबल बुल यहाँ पे चलाया गया था, जिसके कारण बताया गया कि जो यहाँ का जो काफ़ी एक इलाका था, जिसे हम बूढ़ा पहाड़, जो कि एक दुर्गम क्षेत्र में माना जाता था, ऐसा माना जाता था ये नक्सलियों का गढ़ है। वहाँ पर नक्सलियों का सफाया किया जा चुका है और वहाँ पर अब सेना के परमानेंट बेस, सड़क और मोबाइल टावरों का जाल बिछाया जा चुका है, जिससे माना जा रहा है कि अब झारखंड को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन डबल बुल किससे संबंधित है? झारखंड राज्य से संबंधित है, नक्सल मुक्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज 3 मार्च 2026 को मनाए जा रहे विश्व वन्य जीव दिवस का विषय क्या था? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। यह 3 मार्च 1973 की एक संधि के द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें ये वन्य जीवों के संरक्षण और जो अवैध व्यापार होता है उसको रोकने के लिए किया गया था। तो इस बार की जो थीम थी वो थी डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इसमें क्या बताया गया कि हम एआई का यूज़ करके, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन और सैटेलाइट ट्रैकिंग के माध्यम से, यानी कि डिजिटल इनोवेशंस के माध्यम से जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं, जैसे कि बाघ, हाथी, गेंडे, इनकी रक्षा करेंगे। और डिजिटल कैमरों, डिजिटल सेंसर, स्मार्ट सेंसर की मदद से जो शिकारी गतिविधियां हैं उन पर रियल टाइम नज़र रखना संभव हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लाख ट्यूलिप के साथ ट्यूलिप फेस्टिवल 2026 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली के शांतिपथ चाणक्यपुरी में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें नीदरलैंड से लगभग 2 लाख, कितने, 2 लाख ट्यूलिप को आयात किया गया है। यह फेस्टिवल सिर्फ फूलों को दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि फूलों के प्रति प्रेम और पर्यटन को प्रोत्साहित करना। जिसमें एक तथ्य याद रखने वाला है कि इसमें 2 ट्यूलिप की नई प्रजातियां जो हैं वो शामिल की गई हैं, जिसमें पहली प्रजाति है स्ट्रॉन्ग गोल्ड और दूसरी प्रजाति है प्राइम वेरा। तो ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग गोल्ड, प्राइम वेरा को इस बार शामिल किया गया है। यह ट्यूलिप की 2 नई प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मार्च 2026 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही आंसर सभी को पता है, वर्तमान राष्ट्रपति जो अमेरिका के हैं वो इस समय कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका और इजराइल द्वारा किस देश के खिलाफ शुरू किया गया सैन्य अभियान है? तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ये शुरू किया गया है ईरान के खिलाफ। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल द्वारा जो उनके सैन्य ठिकाने हैं, यानी कि जो परमाणु सुविधाओं के करीब जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला करने की बात इसमें करी गई थी, जो कि अमेरिका का दावा किया गया था कि यह इसलिए किया गया है ताकि वहाँ पे जो उग्रवादी समूह हैं उनकी गतिविधियों को रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक बड़े यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? यह हस्ताक्षर किए हैं, तो सही आंसर है कनाडा। तो भारत ने, जो कि कनाडा हम सभी जानते हैं, कनाडा एक यूरेनियम उत्पादक देश है और हम उससे यूरेनियम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है भारत का नेट जीरो 2070 हमारा जो लक्ष्य है, इसके प्राप्त करने के लिए हमें यूरेनियम चाहिए। वो कौन देगा हमें? कनाडा देगा। हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो परमाणु ऊर्जा है वो एक क्लीन एनर्जी है और हम क्लीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 15 मार्च 2026 को संवैधानिक जनमत संग्रह आयोजित कर रहा है? यानी कि 15 मार्च 2026 को कहाँ संवैधानिक जनमत संग्रह आयोजित होगा? तो ये आयोजित कर रहा है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं कसीम जोमार्ट टोकायेव, इनके नेतृत्व में ऐसा कहा गया है कि यह राष्ट्रपति की शक्तियों को कम किया जाएगा। जनमत संग्रह का उद्देश्य इसका यही है कि राष्ट्रपति शक्तियों को कम करना, और वहाँ की जो स्थानीय संसद है जिसे हम क्या कहते हैं? मजलिस। वहाँ की स्थानीय संसद को कहते हैं मजलिस, उसकी शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, जिससे जो कहा जा रहा है कि मध्य एशिया में लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा बदलाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अफ्रीकी देश 2026 में रिवर ब्लाइंडनेस को ख़त्म करने वाला पहला देश बना? इसका सही आंसर है नाइजर। दोस्तों, रिवर ब्लाइंडनेस क्या होता है? जो नाइजर में जो लोग नदी किनारे रहते हैं, तो नदी किनारे एक काले रंग की मक्खी होती है जिससे एक बीमारी फैलती है, जिससे जो इंसानों को इतना इफेक्ट होता है कि वो इंसान अंधे तक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी का नाम पड़ गया रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर ब्लाइंडनेस क्यों? क्योंकि नदी किनारे मक्खी होती, उसकी वजह से बीमारी हो रही है, वो इंसान अंधा हो रहा है। इसके लिए जो दवा दी जा रही है वो इवरमेक्टिन दी जाती है, जो कि परजीवियों का विनाश करती है। तो नाइजर इस बीमारी को ख़त्म करने वाला पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने 28 फरवरी 2026 को अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो ये जीता है जम्मू एंड कश्मीर ने। लगभग 8 बार की जो विजेता थी कर्नाटक, उसको हरा कर जीता है और काफ़ी एक बड़ी जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025-26 में रणजी ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है? तो ये प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है आकिब नबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है? तो 25वां स्थापना दिवस ये मना रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, यानी जिसे हम BEE के नाम से जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कि AC, फ्रिज, इस पर स्टार लेवलिंग करके उनकी रेटिंग करता है, जिसके द्वारा जो है काफ़ी करोड़ों यूनिट की बिजली बचत करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अस्मिता लीग किससे संबंधित है? तो अस्मिता लीग संबंधित है वोमेन इन स्पोर्ट्स से। अस्मिता का क्या फुल फॉर्म है? अस्मिता का जो फुल फॉर्म है वो है A फॉर अचीविंग, S फॉर सोवेरेनिटी, M फॉर मीडिया, I फॉर इनोवेशन, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड A फॉर एथलीट्स, यानी कि अचीविंग सोवेरेनिटी इन मीडिया, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एथलीट्स। या लीग देश भर में महिला एथलीटों को प्रतियोगिता के अवसर और बेहतर कोचिंग प्रदान करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में माइक्रॉन का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है सानंद, जो कि गुजरात में है। ये एक अमेरिका की कंपनी है माइक्रॉन, जिसने ये चिप निर्माण करने के लिए, जो कि भारत का मिशन है सेमीकॉन इंडिया मिशन। कौन सा मिशन है? सेमीकॉन इंडिया मिशन के तहत भारत में चिप निर्माण का संचालन यानी कि उत्पादन करेगा, जिससे भारत आने वाले समय में चीन और ताइवान को चिप निर्माण के क्षेत्र में चुनौती दे सकेगा।
दोस्तों इसी के साथ हमारे आज की प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो कृपया हमारी क्लास को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ 15-15 क्वेश्चन लेके आते रहेंगे जो कि आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।